गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 9 क्लास 9th। स्टूडेंट्स सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो चैप्टर नंबर 9 सुमिता अरोरा के बुक के पेज नंबर 191 पे दिया हुआ है। तो चूंकि हम अपना पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं इसलिए चैप्टर को अब केयर नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज ए नेटवर्क। ओके, नेटवर्किंग का क्या तात्पर्य है, कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क यानी कि नेटवर्क के कौन कौन से भाग होते हैं, नेटवर्क हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, और उसमें एक डिवाइस होता है जिसको मॉडेम कहते हैं। मॉडेम क्या होता है, उसका क्या रोल होता है। साथ ही हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, और नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया यानी कि नेटवर्क को बनाने में जो ट्रांसमिशन मीडिया हम यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। साथ ही कंटेंट टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी में जो इस टेक्नोलॉजी में हम प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से कंटेंट होते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। व्हेन कंप्यूटर वर फर्स्ट डेवलप्ड दे आर मेनली इंटेंडेड फॉर ए पर्सन टू वर्क ऑन देयर ओन मशीन। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बना तो उस पर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अपना निश्चित कार्य करते थे, जैसे उसको हम ऑटोनॉमस कंप्यूटर कहते हैं। हम अपने घर पे कंप्यूटर यूज करते हैं या फिर कहीं, तो उस पर आप निश्चित अपना कार्य कर पाते थे। लेकिन सडनली जब आपको एक आइडिया मिला कि कंप्यूटर हमारा सबसे तेज कार्य करने वाला एक डिवाइस है, एक मशीन है, तो हमको लगा कि अगर हम कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकें यानी कि कंप्यूटर आपस में जुड़ करके काम करें, तो ये हमारे लिए फाइल ट्रांसफर, शेयरिंग या विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को शेयर करने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। जैसे प्रीवियस टाइम में आपने सुना होगा कि एक मैसेज ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ता था, जैसे घोड़े का यूज करना, या फिर आज के कन्वेंशनल टाइम में आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस का हम यूज करते हैं। कोई मैसेज हमको भेजना होता तो एज ए लेटर हम कागज पर लिखते हैं, फिर उसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पर्टिकुलर पर्सन से या फिर ट्रेन, एरोप्लेन ऐसे ट्रेवल करके हम अपने मैसेज को भेजते हैं। फिर हमको आइडिया मिला कि अगर हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ दें, जो सबसे एक फास्ट डिवाइस है और जो सूचनाओं को यहाँ से वहाँ आसानी से पहुँचा सके, तो हमारा ये काम ईजी हो जाए। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क को हम कैसे बनाते हैं, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी, और नेटवर्क से रिलेटेड और सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन अपना अगला टॉपिक है व्हाट इज ए नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप अपने घरों में देखे होंगे कि आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आपके कंप्यूटर के साथ स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो आप अपने कंप्यूटर से जोड़ के काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के साथ विभिन्न प्रकार के जुड़े हुए डिवाइसों के समूह को हम नेटवर्क कहते हैं। लेकिन अगर उसको एक स्टेप और आगे हम डिस्कशन करें तो आप कभी सुने होंगे कि आपके घर में 3-4 लोगों का मोबाइल है, जैसे अपने फैमिली मेंबर्स का मोबाइल, तो हम उस मोबाइल को एक दूसरे के मोबाइल से कनेक्ट करते हैं थ्रू वाईफाई या फिर नेटवर्क की शेयरिंग करते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि एक मोबाइल या एक कंप्यूटर का जो कंटेंट है उसको हम एक दूसरे से साथ शेयर कर पाते हैं, और इस प्रकार से इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस या कंप्यूटर को ही हम नेटवर्क कहते हैं। आप उससे आगे बढ़े तो कभी साइबर कैफे या बैंक में गए होंगे तो आपको वहां पे दिखाई देता होगा कि बैंक में एक कंप्यूटर, कई कंप्यूटर पर लोग काम करते हैं और उस कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर लगा होता है, और वह प्रिंटर कॉमन होता है। जैसे कि हम किसी एक कंप्यूटर से प्रिंट का ऑप्शन देते हैं तो वह उसी पार्टिकुलर प्रिंटर के द्वारा प्रिंट हो जाता है। यानी यहाँ पर विभिन्न कंप्यूटर्स जो आपस में जुड़े हैं उसी के साथ एक प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है। तो उस तरह से हम प्रिंटर को आपस में जोड़ करके उस प्रिंटर का हम प्रयोग कर लेते हैं सभी लोग। नहीं तो अगर मान लो आपके पास 5 कंप्यूटर है तो पांचों कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर लगाना यह टाइम कंज्यूमिंग और कास्टिंग भी होगा। तो
हम एक सिंगल प्रिंटर उस नेटवर्क में जोड़ करके उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक कंप्यूटर दैट इज नॉट कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इज नोन एज स्टैंड एलोन कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क में नहीं जुड़ा होता है उसको हम स्टैंड एलोन कंप्यूटर कहते हैं। एंड ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इज नोन एज ए वर्क स्टेशन आर ए नोड आर ए होस्ट। स्टूडेंट, जब भी हम कंप्यूटर को अपने नेटवर्क में जोड़ते हैं, कंप्यूटर ही नहीं बल्कि किसी भी डिवाइस को एक नेटवर्क में जोड़ते हैं, तो उसको हम वर्क स्टेशन कहते हैं या उसी को हम नोड कहते हैं या होस्ट भी कहते हैं। इस प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क बना करके हम डिवाइसों की शेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं नेटवर्किंग की। स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग एक जनरल टर्म है जो विभिन्न प्रकार के डिवाइसों को एक साथ आपस में जोड़ करके और उनका प्रयोग करने का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे नेटवर्क शब्द आप जनरल रियल लाइफ में भी सुनते हैं कि नेटवर्क ऑफ बिजनेस या नेटवर्क ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, नेटवर्क्स ऑफ डिवाइसेस। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हो, जैसे नेटवर्क ऑफ टेलीफोन। हम जानते हैं कि सभी लोग टेलीफोन का यूज जो करते हैं वह किसी और को फोन कर सकते हैं। तो जैसे आप फोन करने जाते हो तो वहाँ पर टेलीफोन्स का एक नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क में जो आता है वह आपस में डिवाइसों की शेयरिंग कर पाता है। जैसे आप फोन डायल करते हो तो बात करते हो कि नेटवर्क है या नहीं, मीन्स आप नेटवर्क क्षेत्र में हो या नहीं। तो अगर नेटवर्क में होते हैं तो हम उसका यूज कर पाते हैं। जनरल रेडियो का आप यूज करते हैं, रेडियो, तो उसमें एक पार्टिकुलर स्टेशन से रेडियो के किसी प्रोग्राम का प्रसारण होता है, फिर हम उस प्रसारण को देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के रेडियोज सिग्नल्स को रिसीव करके और उसके प्रसारण को हम सुन पाते हैं। तो यहाँ पर भी एक नेटवर्किंग है जिसमें विभिन्न प्रकार के रेडियो स्टेशन के साथ रेडियो डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। केबल नेटवर्क देखते हैं, जैसे हम घर पे जो टीवी देखते हैं तो केबल नेटवर्क होता है, वहां से एक सभी टेलीविजन जो घर के होते हैं वो उस नेटवर्क में जुड़े होते हैं और वहां केबल नेटवर्क के स्टेशन से जो भी प्रसारण किया जाता है वह सभी लोगों को दिखाई देता है, यानी कि उसका सिग्नल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग के एग्जाम्पल हैं। तो आप कह सकते हैं नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस लिंक टू वन अनदर। नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होते हैं, विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस, वह आपस में जुड़े हो तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है नीड फॉर नेटवर्किंग। अब हमको ये विचार करना कि नेटवर्किंग की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो उसमें ध्यान रखते हैं कि हमारा टाइम कम से कम लगे, खर्च कम से कम हो और डिस्टेंस का प्रॉब्लम ना हो। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे जनरल सोसाइटी लाइफ में काम कर रहा है और वह इन तीनों समस्याओं को इजीली दूर कर लेता है। इसीलिए आज के डेट में आप देखेंगे कि कंप्यूटर सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो कंप्यूटर जो है डिस्टेंस, टाइम एंड कॉस्ट, इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे जनरली आप एक लेटर पोस्ट करने जाए पोस्ट ऑफिस से, तो आप कागज पे लिखेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करेंगे, उसका कास्ट आएगा और फिर डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितना है, तो उतने दिन में आपका पत्र वह दूसरे नोड पर पहुंचता है। जबकि कंप्यूटर इन तीनों समस्याओं को दूर करता है। आप यही चीज कंप्यूटर से किसी को मैसेज देना चाहते हैं मेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से, तो आप देखते हैं कि वह कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पर बैठे व्यक्ति को आपका मैसेज पहुंचा देता है। दूसरा, इसमें कागज की आवश्यकता नहीं होती और कास्ट कम से कम आता है, टाइम भी कम से कम लगता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता इसलिए पड़ी, इट ब्रेक्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस, कॉस्ट एंड टाइम। दूरी, खर्च और समय तीनों की बाधाओं को ये बिल्कुल कम कर देता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड कंपेयर टू टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क के तुलना में ये बहुत ही कम खर्चीला होता है। ऑल टाइप ऑफ डाटा, आप इससे कई प्रकार के डाटा आप शेयर कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट, जैसे हम मैसेज करते हैं, ऑडियो, जैसे हम किसी को कॉल करते हैं,
कॉल करते हैं, एंड वीडियो, जैसे किसी को आप वीडियो कॉल कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग करके वीडियो पास कर सकते हैं, पिक्चर, ग्राफिक्स, इस तरह के सभी इंफॉर्मेशन आप नेटवर्क के माध्यम से शेयर कर पाते हैं। आज अपने रियल लाइफ में आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह के विभिन्न प्रकार के सोशल नेटवर्किंग है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। साथ ही साथ आज के टाइम में जो स्टूडेंट के लिए स्टडी का माध्यम है, उसमें हम ऑडियो, वीडियो या फिर इस तरह से ऑनलाइन टीचिंग, ये सब कितना इजी तरीके से कर पाते हैं। ये सब नेटवर्किंग के माध्यम से ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ ए नेटवर्क। इसको डिस्कस करने से पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं जिसमें ये दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। जैसे आप किसी को टेलीफोन से कॉल करते हैं तो उस एग्जांपल में यहां पर 2 पर्सन टॉकिंग टू वन अनदर, इनविजिबल एयर द साउंड कैरिंग चैनल। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में यदि बात कर रहे हैं तो ये आपका कुछ बोल रहा है, ये रिसीव कर रहा है, तो ये जो बात को कह रहा है इसको हम सेंडर कहते हैं, भेजने वाला। और यहाँ पे जो सुन रहा है ये हो गया आपका रिसीवर। तो यहाँ पर माध्यम क्या है, तो जब हम कुछ बोलते हैं तो एयर के माध्यम से हमारा साउंड दूसरे व्यक्ति तक जाता है। यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्यूटर के नेटवर्क में भी होता है कि जब भी हम कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसमें ये 3 कंटेंट होते हैं। पहला होता है सेंडर, ओके, जो भेज रहा है। दूसरा होता है रिसीवर, जो उसको रिसीव कर रहा है। और तीसरा एक बीच में जो होता है जिसको हम माध्यम कहते हैं, यानी चैनल कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारा साउंड यानी इंफॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुंचता है या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से कंपोनेंट ऑफ दिस नेटवर्क, फर्स्ट वन इज सेंडर, सेकेंड वन कम्युनिकेशन चैनल जो कि यहां पर एयर के रूप में है, और थर्ड वन रिसीवर। तो ये तीनों चीजें कंप्यूटर में अपना रोल प्ले करती हैं और हम अपनी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा पाते हैं। अब पॉइंट ये है कि इसमें कम्युनिकेशन चैनल क्या है। तो जैसे आप जनरली किसी को टेलीफोन करते हैं तो जो टेलीफोन करने वाला व्यक्ति है, अपने मोबाइल से आपने नंबर डायल किया तो टेलीफोन करने वाला व्यक्ति सेंडर हो गया। जो व्यक्ति फोन को रिसीव कर रहा है वह रिसीवर हो गया। अब बीच में कम्युनिकेशन चैनल की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है कि जो आप नेटवर्क से जुड़े होते हैं, तो इनविजिबल 2 प्रकार के यहाँ कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। एक जो होता है वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। तो आज के डेट में हम मोबाइल से जितना भी यूज करते हैं वो सारे कम्युनिकेशन चैनल वायरलेस होते हैं। जबकि इसके पहले आप टेलीफोन देखे होंगे, घर पे जो रखा होता था उसमें एक तार लगा होता है, वो तार का माध्यम जो होता है वह डाटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप इस स्टेप से समझ सकते हैं। सेंडर स्पीक थ्रू ए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जो डाटा भेजना चाहता है वह एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यानी स्पीकर से, माइक से बोलता है, विच इज टेलीफोन, जो टेलीफोन है, एट दिस एंड। ओके, नेक्स्ट, द टेलीफोन कन्वर्ट द सेंडर वॉइस इनटू ए सिग्नल विच इज कैरिड थ्रू द टेलीफोन केबल टू द रिसीवर एंड। फिर आपके द्वारा बोला गया वह सिग्नल आपके मोबाइल में कन्वर्ट किया जाता है जिसको कि हम कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा ट्रेवल करा सकें। द रिसीवर सेंड सिग्नल रीच टू कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से आपके द्वारा बोला गया सिग्नल पहुंचता है और वहां पर फिर से कन्वर्ट किया जाता है, विच कन्वर्ट द सिग्नल बैक टू वॉइस फॉर्म। जो इलेक्ट्रिक डिजिटल सिग्नल के रूप में था वह फिर से वॉइस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उस मोबाइल में, रिसीवर के मोबाइल में। और द रिसीवर नाउ लिसन टू दिस वॉइस थ्रू द टेलीफोन एट दिस एंड, और दूसरे एंड पर वह रिसीवर उस साउंड को सुन पाता है। तो इस चीज को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहां पर इस डायग्राम में आप देखिए जो इक्विपमेंट एक कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं, पहला सेंडर होता है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सेंड्स एंड टेलीफोन ईयर, सेंडर्स एंड पर टेलीफोन होता है। फिर उसके बाद
कम्युनिकेशन चैनल होते हैं जो कि आपका टेलीफोन का केबल होता है, और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है एट द रिसीवर्स एंड, रिसीवर के एंड पर जो उसका टेलीफोन होता है, जो, और लास्ट होता है आपका रिसीवर जो व्यक्ति होता है। अब इस डायग्राम में आप समझिए, यह पार्टिकुलर पर्सन एक सेंडर है और यह पर्सन रिसीवर है। यह पर्सन आपको कॉल करता है और बीच में यहां देखिए नेटवर्क का जो डायग्राम है शो कर रहा है, टेलीफोन केबल द साउंड कैरिंग चैनल, जो आपके साउंड को यहां से यहां तक पहुंचाने का काम करेगा। तो इसने जैसे ही फोन डायल किया और ये रिसीवर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टेलीफोन लेकर के इसने इसको रिसीव किया, तो इसके द्वारा बोले गए साउंड सिग्नल को आपके टेलीफोन के डिवाइस में उसको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नल में, और वह डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल भी होता है, उस एनालॉग या डिजिटल सिग्नल को हम कन्वर्ट करके इस पर भेजते हैं जो कि आसानी से इस वायर में ट्रेवल कर सकता है। फिर यहां से होता हुआ इसके डिवाइस में पहुंचेगा और इसके डिवाइस में फिर से उस एनालॉग या डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया जाएगा साउंड सिग्नल में, जो कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को सुनाई देता है। तो यहां पर आपके कंपोनेंट ऑफ दिस नेटवर्क इज सेंडर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यानी कि सेंडर का मोबाइल, कम्युनिकेशन चैनल टेलीफोन का केबल, वह वायर्ड या वायरलेस हो सकता है, और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है रिसीवर उसका टेलीफोन, और रिसीवर व्यक्ति। इस तरह से दो पर्टिकुलर व्यक्ति आपस में नेटवर्क की शेयरिंग कर रहे हैं, नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट हम कंप्यूटर पे अप्लाई करते हैं, तो यहां पर है कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो यहां पर भी होता है सेंडर कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर डाटा को भेज रहा है, कम्युनिकेशन चैनल बीच का जो माध्यम होता है जिसके माध्यम से हमारा इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगा, और रिसीवर कंप्यूटर। आप इस डायग्राम से इस चीज को समझ सकते हैं। यहां पर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, यहां एक लैपटॉप है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर आपका डेस्कटॉप सेंडर का काम कर रहा है, यानी कि डाटा इससे भेजा जा रहा है। केबल द कम्युनिकेशन चैनल, जो जिस केबल के माध्यम से जुड़े हैं इसको हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं, और ये होगा आपका रिसीवर। तो इस प्रकार से दो कंप्यूटर आपस में जुड़ करके डाटा की शेयरिंग यानी कि नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से कंप्यूटर अपना टेलीफोन लाइन से भी कनेक्ट हो सकता है, और जब हम टेलीफोन लाइन से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि टेलीफोन का कनेक्शन पूरे विश्व में हर जगह फैला हुआ है, तो हम उस टेलीफोन लाइन का प्रयोग करते हैं इस नेटवर्क को बनाने के लिए। टेलीफोन लाइन से जब हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हमको एक डिवाइस का यूज करना पड़ता है जिसको हम मॉडेम कहते हैं। और मॉडेम एक इस प्रकार का डिवाइस है, जैसे हम अपने कंप्यूटर से डाटा को सेंड करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल यूज करता है, और जो तार से जुड़ा हुआ होता है यानी केबल से जुड़ा हुआ अपना कंप्यूटर होता है, उस केबल में जो ट्रेवल करने वाला सिग्नल होता है उसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक कंप्यूटर में मॉडेम का यूज किया जाता है, और मॉडेम का रोल क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल पाता है तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और एनालॉग सिग्नल पाता है तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारे कंप्यूटर को हमेशा डिजिटल सिग्नल प्राप्त हो सकता है। जब भी कोई कंप्यूटर मैसेज सेंड करता है तो वह मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और जब कोई कंप्यूटर मैसेज को रिसीव करता है तो उस समय हमारा मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, और इस प्रकार से सिग्नल को कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर के योग्य बनाता है, और फिर हमारा कंप्यूटर उसको यूजर के रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क में कुल 5 प्रकार के कंपोनेंट अपना रोल प्ले करते हैं। वो कौन कौन है, तो पहला आपका सेंडर कंप्यूटर जो होता है, दूसरा सेंडर इक्विपमेंट यानी कि जो सेंडर भेज रहा है डाटा को भेजने वाला व्यक्ति है वह जो डिवाइस यूज करता है उसका मॉडेम, तीसरा कम्युनिकेशन चैनल जो टेलीफोन केबल की बात हम कर रहे हैं, और चौथा रिसीवर इक्विपमेंट उसका मॉडेम यानी कि रिसीवर का मॉडेम, और रिसीवर कंप्यूटर। इस प्रकार से 5 लोग हुए। इस चीज को हम यहाँ
इस डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये सेंडर कंप्यूटर हो गया और ये रिसीवर कंप्यूटर। दोनों के बीच में यहाँ पर एक डिवाइसेस लगे हैं। देखिए ये डिवाइस अक्सर आप किसी ऑफिस या घरों पर भी देखते होंगे, इसी को हम मॉडेम कहते हैं। मॉडेम कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो बाहर में आपको मॉडेम दिखाई दे रहा है इसको एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं। कुछ ऐसे मॉडेम होते हैं जो कंप्यूटर में लगे होते हैं इंटरनली, उसको इंटरनल मॉडेम कहते हैं। और मोबाइल में तो भी मॉडेम अंदर ही लगे होते हैं, हमारे मोबाइल में भी यही टेक्नोलॉजी है, लेकिन वह मॉडेम हमारे मोबाइल में इंटरनली काम करते रहते हैं। यहाँ पर यह पर्टिकुलर व्यक्ति अपना मैसेज भेजता है, तो वह मैसेज चूंकि कंप्यूटर में है तो वो डिजिटल फॉर्म में होगा, फिर यहाँ से होता हुआ इस मॉडेम में पहुंचेगा। मॉडेम अपना इधर से जब सिग्नल को पाएगा डिजिटल फॉर्म में तो उसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग में। अब वह एनालॉग सिग्नल इस चैनल के माध्यम से यानी कि टेलीफोन लाइन के माध्यम से ट्रेवल करता है और विभिन्न प्रकार के पाथ से होता हुआ ट्रेवल करता हुआ फिर से इस मॉडेम को पहुंचेगा, यानी कि यहाँ पर। और ये मॉडेम जब आपका यहाँ से एनालॉग सिग्नल पाता है तो उस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में, और डिजिटल में कन्वर्ट करके इस रिसीवर व्यक्ति को दे देता है, जो कि आसानी से यह कंप्यूटर डिजिटल भाषा समझ जाता है और उसको कन्वर्ट करके इनके पास डिस्प्ले करता है। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है डाटा के ट्रांसमिशन का। अगला टॉपिक है अपना मॉडेम। अभी जिसकी बात कर रहे थे वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है जो हमारे नेटवर्क में अपना रोल प्ले करता है। विदाउट मॉडेम हम किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं बना सकते, इसलिए मॉडेम ही जो होता है कि इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है नेटवर्क बनाने में। तो इसको समझते चलते हैं। मॉडेम इज ए डिवाइस अटैच्ड टू कंप्यूटर दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा, यानी कि कंप्यूटर में अटैच यह डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस प्रोसीजर को हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। जब हमारा मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है तो उस प्रोसीजर को हम मॉड्यूलेशन प्रोसीजर कहते हैं, और उस काम को हम जो करता है मॉडेम उस समय उसको मॉड्यूलेटर कहते हैं। और जब हमारा मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है तो उसको हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। और हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़ करके यह मॉडेम ही एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल तक पहुंचाता है। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आपको बताते हैं। जनरली जो हम लोग माइक और लाउड स्पीकर यूज करते हैं, आप अपने स्कूल में अनाउंसमेंट सुने होंगे, तो एक माइक होता है, उस माइक में हम बोलते हैं, फिर वह सिग्नल जो होता है हमारे द्वारा बोला हुआ वो साउंड सिग्नल होता है। उस सिग्नल को लाइन पे यानी कि उस तार में भेजना होता है, उस केबल में भेजना होता है, तो उस माइक के द्वारा उस सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग सिग्नल में। वह एनालॉग सिग्नल फिर से जाता है हमारे तार के माध्यम से स्पीकर तक, और स्पीकर में जो टेक्नोलॉजी लगी होती है वह स्पीकर एनालॉग सिग्नल को फिर से साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ हमारे मॉडेम के साथ भी होता है, और इस तरह से कई प्रकार के सिग्नल हम जो यूज करते हैं, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करके हम डिवाइसों का प्रयोग करते हैं। मॉडेम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल मॉडेम होता है और एक एक्सटर्नल मॉडेम होता है। जो मॉडेम किसी भी डिवाइस के साथ, कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस के साथ बाहर से प्रयोग किए जाते हैं उनको हम एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं, और ऐसे मॉडेम जो इंटरनली आपके डिवाइस में फिट होते हैं उसको हम इंटरनल मॉडेम कहते हैं। प्रत्येक मॉडेम का स्पीड यानी कि ट्रांसलेशन का स्पीड, हमने कहा कि अभी मॉडेम अपना डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, तो इस कन्वर्जन का जो है अलग अलग स्पीड होता है, जैसे जिसको हम मेजर करते हैं बिट्स में या बीपीएस में। एक मॉडेम कितनी तेजी से डाटा का ट्रांसमिशन कर पाता है उसको हम कहते हैं बीट पर सेकेंड, या एमबीपीएस, मेगा बीट पर सेकेंड। ओके, यहां पर जैसे जनरली जो ट्रांसमिशन रेट होता है 2 मेगा बीट पर सेकेंड या 8 मेगा बीट पर सेकेंड, इसी प्रकार से मैक्सिमम 686 मेगा बीट पर सेकेंड या इससे भी अधिक ट्रांसमिशन रेट होता है एक मॉडेम का। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोगों ने समझा नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क